श्मशान में है, मैं अपनी बात श्मशान में पहुंचा दिया हूं। गायक लोग श्मशान में गा रहे हैं, मरने वालों का शरीर जल रहा है, लोग रो रहे हैं। वो पंग पर ध्यान देंगे। क्या जिंदगानी है, नदियों का पानी है, दूर से आता, हिमालय से दूर से आता, बह बह जाता, नित आता नित जाता। उस नदियों का क्या है भरोसा, इस नदियों का क्या है भरोसा, कोई नहीं समझाया, कोई नहीं समझाया। खड़ा होकर के सुन रहा है। गाने वाला दूसरी पंक्ति गाता है। बंधुओं, दूसरी पंक्ति जब गाने लगा तो सुनने वाला वो आदमी जो बुद्ध का शिष्य बनने गया था, वो आंख से आंसू पूछता है। दूसरी पंक्ति गाता है, सपने रूठ गए, सपने रूठ गए। नहीं साहब, सपने टूट गए, अपनों रूठ गए। मैं भी सपना देखा था, आप भी देखा था कि जब मैं जवान हो जाऊंगा, माता पिता मेरी शादी करवाएंगे, हमारी जीवन संगनी घर में आएंगी, दाम्पत्य जीवन यापन करूंगा, संतान पैदा करूंगा, बच्चे का भरण पोषण करूंगा, पढ़ा लिखा करके जवान करूंगा, बेटे को नौकरी लग जाएंगी, फिर बेटे की शादी करूंगा, बहू घर में आएंगी, बहू भी घर में चली आई, सपने टूट गए, अपनों रूठ गए। ध्यान देना आप लोग, इस गीत को मैंने खुद लिखा है। सपने टूट गए, अपनों रूठ गए। बेटा की शादी करके बहू को घर लाया, बहू आ गई, 2-4 महीना बीता नहीं, मैंने जो सपना देखा था, सपना टूट गया। बेटा और बहू मन बना लिया और हम बूढ़ा बूढ़ी को छोड़कर अलग हो गया हमसे, हम जहाँ थे वहीं रह गए। बेटा पतहू दोनों मौज मस्ती में जीवन यापन कर रहा है और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी एक जगह बैठ करके, रात में रोटी नहीं मिली खाने को, हम बैठ करके सुबह में रो रहे हैं। सपने टूट गए, अपनों रूठ गए। जिसको मैं अपना पेट समझा, जिसको मैं हरवाही चरवाही करके, मालिक का गोबर उठा करके, चिपड़ी ठोक करके जिस बेटे को मैंने पाला, वो भी रूठ गया, छोड़ दिया। इसलिए मैंने लिखा, सपने टूट गए, अपनों रूठ गए। उन सपनों ने, इन अपनों ने, ध्यान देना, उन सपनों ने, इन अपनों ने, बात से कोई ने टोका, माई खैली कि न, बाबू खैलो कि न, बात से कोई ने टोका, हाथ पकड़ नहीं रोका, अंत में कलहाट मार करके मर गई, मर गया, मर गया रे, मर गया। 4 जना मिले कंधे उठा के, मरघट में पहुंचाया, कोई नहीं लाश पहुंचती है श्मशान में। दोस्तों, चिते की तैयारी की जा रही है। बंधुओं, अगली कलम मैंने चलाई, लिखा,
बसन उतार लिया। तन में कपड़ा था, कपड़ा भी श्मशान में उतार लिया। बसन उतार लिया, बसन उतार लिया, कफन संभार दिया। हाथ अंगूठी कान कनौसी छीन लिया सब मेरा। परिजन खास लुटेरा, जान का जलवा उस बेटा ने, जान का जलवा उस बेटा ने, मुंह में आग लगाया। कोई नहीं बसन उतार लिया, कफन संभार दिया। हाथ अंगूठी कान कनौसी छीन लिया सब मेरा। परिजन खास लुटेरा, जान का जन्मा उस बेटा ने, मुंह में आग लगाया। कोई नहीं समझाया। क्या करोगे बाबू गीत भजन सुनकर। कबीर साहेब कह करके चले गए, करहु बाहु बल अपना, छार बिरानी आस, जिसके आंगन में गंगा बहे वो कैसे मरत प्यास। सतर्क तो होना पड़ेगा आपको, खुद की सावधानी बरतनी होगी। दूसरे पर से भरोसा उठाना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, अगर कबीर साहेब का सिद्धांत को यदि आप अपनाना चाहते हैं तो याद रखें, करहु बाहु भला अपना, छार बिरानी आस, जिसके आंगन में गंगा बहे वो कैसे मरत प्यास। हमारा औरदा पूरे पर छोया। एक लेल भाई हम अपने के सुनाए रह लिए, ध्यान दियो। हम अगली चर्चा अपने को सुनबै छी। लकड़ी सजाए दिया, उसमें सोलाए दिया, ढोल बजा के, निर्गुण गा के, पैसे लुटा के, दौड़ा बांस उठा के। घर की नारी माथा पटक कर झूठे ढोंग रचाया। पति के मर जाने के बाद पत्नी कपड़ा पहनना सुहुड़ गमा दी, रोटी खाना बंद कर दिया। क्या महीना, क्या दिन तक कपड़ा संभाल करके नहीं पहनेगी, क्या दिन तक रोटी नहीं खाएगी। घर का चूल्हा चक्की बंद, अड़ोस पड़ोस से लोग भोज रोटी पहुंचा रहे हैं। क्या सप्ताह तक पड़ोसी लोग देंगे? 1-2 दिन खुद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ध्यान देना आप लोग, हम चर्चा आगे की करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं बोल चुका हूं, आप सुन लिया है। लकड़ी सजाए दिया, उसमें सोलाए दिया, ढोल बजा के, निर्गुण गा के, पैसे लुटा के, दौड़ा बांस उठा के। घर की नारी माथा पटक कर झूठे ढोंग रचाया, कोई नहीं समझाया। पिंडदान दे दिया।
पिंड बनता किस चीज का है? पहला पिंड स्मशान में दान भी कर दिया, अरवा चावल को पीस कर। लेकिन पिंड के बारे में पंडित जी से कभी पूछा है कि पंडित जी बताओ कि पिंड जो आप दे रहे हो पिंड का मतलब क्या? नहीं बताएगा, बताएगा तो भेद खुल जाएगा। मैं बतला देता हूँ। पिंड का मतलब होता है मित्रों ब्रह्मांड। व्याकरण का विद्वान से पूछना आप कि मालिक यादव कीर्तन के मंच पर बोल रहा था, पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, पिंड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, पिंड का मतलब होता है माँ का गर्भ, पिंड का मतलब होता है पेट। अरवा चावल पीस करके पिंड दान, चिता के बगल में पहला पिंड दान, चिता के बगल में मिट्टी का घड़ा में पानी। क्यों साहब? अरे क्यों? तब पूछा तो कहा कि मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भोजन के लिए ये पिंड दान दिया जा रहा है, और प्यास लगेगी तो घड़ा में पानी रख दिया स्मशान में चिता के बगल में। भूख लगेगी तो पिंड खाना, प्यास लगेगी तो पानी पी लेना, घड़ा में पानी है। अब आप चिंतन करो, जिसको भूख लगती है, जिसको भोजन चाहिए, वो धड़कती आग में जल रहा है। ध्यान देना आप, पाखंड से यदि बचना है तब सुनिए, नहीं तो घर जाइए। सुनने का कोई लेवलिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पाखंड को जानना है तब बैठिए सुनिए। जिसको भोजन चाहिए वो धधकती आग में जल रहा है, जिसको पानी चाहिए वो शरीर जल रहा है, फिर खाएगा कौन? पानी पिएगा कौन? तो मैंने चर्चा कर दी कि पिंड का मतलब माय का पेट, माय का गर्भ, पिंड का पतन मतलब पेट, पिंड का मतलब मिट्टी का घड़ा, पिंड का मतलब ब्रह्मांड। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? लौट आओ, लौट आओ मित्रों। ये कबीर विचार मंच है, कबीर साहेब का प्रखर सिद्धांत की चर्चा हो रही है। हम दो पंक्ति और आपको देना चाह रहे हैं। जो घटना आज घट गई कल से पुरानी होने लगेगी। जो घटना आज घट गई कल से पुरानी होने लगेगी। 9 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए, सब दुख भूल गए। 10वां दिन खौर कर्म है। जो घटना आज घट गई कल से पुरानी होने लगेगी। 9 दिन बीत गए, सब दुख भूल गए, हंसते गाते पत्तल बिछाते। 10वां दिन खौर कर्म के रात में खौर कर्म का भोज हो रहा है। हंसते गाते पत्तल बिछाते। जो कल रो रहा था मरने के बाद, आज वो हंस हंस कर पत्तल बिछाकर भोज खा रहा है। बारे जिंदगी तेरी कहानी क्या? हंसते गाते पत्तल बिछाते, बत्ती सजा के शमियाना लगा के, बाजा लगा के, कीर्तन करवा के, श्राद्ध लगे जैसे मेला, श्राद्ध लगे जैसे मेला। जुट गए कुटुंब कबीला, जुट गए कुटुंब कबीला, श्राद्ध लगे जैसे मेला। जुट गए कुटुंब कबीला, परदेसी परदेसी परदेश गया पर, परदेसी परदेश गया
परदेसी परदेश गया, पर भोज सभी ने खाया। आज समझ में आया कि हे मानव, तुम्हारी जिंदगी बस की कहानी बस इतनी ही है। मित्रों, दिन बीता, रात हुई, घूम रहा है, श्मशान में मुआयना कर रहा है। वाकई में रात अंधेरी है। घूमते घूमते कभी बांस की चचरी पर भी गया, कभी गेंडे भोतरे पर बैठा, लेकिन रात्रि का मध्य वेला है मित्रों, श्मशान में कोई नहीं है। एन केन प्रकार से उसने रात बिता ली। भोर हुआ, शौच आदि से निवृत्त हुआ, मिट्टी पानी कर लिया, स्नान कर लिया, ललकता हुआ भगवान बुद्ध के आगे जाकर के अपनी उपस्थिति उसने दे दी। प्रभु ने पूछा कि आ गए तुम? कहा जी मैं आ गया। प्रभु अब मुझे शिष्य बना लीजिए। कहा कि श्मशान में कैसा दिन बीता? कहा कि प्रभु अच्छा बीता, अच्छा बीता, बैठिए। रात कैसी बीती? कहा प्रभु आपकी कृपा, बड़ी अच्छी रात बीती। भूत मिला? कहा नहीं प्रभु, भूत नहीं मिला। अब शिष्य बनोगे? कहा जी। कहा बना लूंगा तुझे शिष्य में, निसंदेह शिष्य बना लूंगा, लेकिन एक काम करो, आप लौट करके फिर श्मशान चले जाओ। आज का दिन भी वहीं बिता लेना, रात्रि भी बिता लेना। सुनो, कहा जी। कहा कि हवा उल्टी बह रही है प्यारे, हो सकता है मौसम बिगड़ेगा। श्मशान में कोई घर झोपड़ी नहीं, हो सकता है रात में वर्षा हो, हवा उल्टी बह रही है, श्मशान में अकेला रहोगे, काली काली बदरी ठला रही है, जाओ, चले जाओ। पहुंचा, श्मशान पहुंचा, फिर घूमने लगा। घूमते 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 दिन तो बिता लिया। सांझ आ गई, काली अंधेरी रात प्रवेश कर गई। जैसा कि प्रभु ने कहा था, बूंदा बूंदी वर्षा होने लगी, तन के कपड़े गीले हो रहे हैं, बादल से बादल टकराने लगा, बिजलियां चमक रही हैं। बिजली चमकने की क्षणिक रोशनी में वह देखता है कि 2-4-10 कुत्ते मिलकर एक मनुष्य के लाश को खींच रहा है और आपस में तनाव कर रहा है। मित्रों, आगे बढ़ता है, रात भयंकर अंधेरिया है, हवा साई साई बह रही है, नदी की तेज धारा अपने स्वर संगम में गीत गाती हुई प्रवाहित होती जा रही है। नदी का पानी का दह किनारे में बजर रहा है। मेढक डराना शुरू कर दिया, झिंगुर शोर मचा रहा है, बगल से कुत्ता रोने लगा, दूर से सियार भूकने की आवाज आ रही है। मैं चर्चा कर रहा हूं, बादल से बादल टकरा रहा है, ठनका ठनक रहा है, वर्षा रुक गई, शरीर के कपड़े गीले हो गए। आगे बढ़ता है, देखता है एक मानव की सड़ी गली लाश पड़ी है, बिजली चमकने